हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 40 है। ठीक है, ये हमारी क्लास 40 है और इससे पहले हम 39 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास हम पढ़ने वाले हैं 29 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 2 के। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 3 हो गया। ठीक है, शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटो बायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? खुशवंत सिंह, ब्रजमोहन कोल, रस्किन बॉन्ड, जॉन दलवी। तो इनमें से कौन लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटो बायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। फिर हम बात करें ऑप्शन में कि खुशवंत सिंह की पुस्तक, तो इनकी है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। फिर ब्रजमोहन कोल, तो ये एक भारतीय सेना अधिकारी है। ठीक है ना। फिर है जॉन दलवी, तो इनकी है द हिमालयन ब्लंडर। ठीक है, द हिमालयन ब्लंडर, ये है जॉन दलवी की पुस्तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1776, 1787, 1796 या 1757? तो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, 1757। और ये किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 1757, और जिसमें जीत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, सिराजुद्दौला की हार इस वजह से हुई थी क्योंकि उनके जो सेनापति थे, या ठीक है, तो ये कौन थे? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? उड़ीसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। तो वेदांत सत्यनारायण शर्मा यह जुड़े हुए हैं कुचिपुड़ी नृत्य से। राइट आंसर ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। कथकली, तो कथकली ये है केरल का। उड़ीसी ये है उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम ये है केरल का। ठीक है, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कि कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो जिनमें से कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, और भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम था तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है ना, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। ओके, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। और छऊ यह भी कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ,
सरायकेला छाऊ। ठीक है, तो छाऊ भी यह 3 प्रकार का नृत्य होता है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का के शुभंकर कौन सा से था थे। ठीक है, तो 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के शुभंकर कौन से थे। हंसा, जूही, ब्लेज और टोंक या याशी। तो ये शुभंकर थे जूही। राइट आंसर ऑप्शन बी जूही। ओके, चलिए नेक्स्ट है सांची स्तूप को पुनर्योज किस वर्ष में जनरल हेनरी टेलर द्वारा की गई थी। 1819, 1818, 1817, 1816। तो सांची स्तूप की पुनर्योज जो कि जनरल हेनरी टेलर द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी 1818 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 1818 में। फिर बात करें सांची का स्तूप ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और सांची का स्तूप इसे किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अशोक ने। ठीक है, अशोक ने स्तूप को बनवाया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अत्यधिक गरीबों में पल रहे बच्चों में कुपोषण होने वाला रुका हुआ विकास देश का निश्चित संकेत है। कपड़ों की कमी, नींद की कमी, कुपोषण, आवास की कमी। तो अत्यधिक गरीबी में पल रहे बच्चों में, ठीक है, कुपोषण से होने वाला रुका हुआ विकास कुपोषण का निश्चित संकेत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुपोषण। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री एक लोकप्रिय नर्तकी भी है और फिल्म दामिनी में अपनी भूमिका के लिए स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। माधुरी दीक्षित, जयप्रदा, रेखा या मीनाक्षी शेषाद्री। तो इनमें से कौन सी भारतीय अभिनेत्री एक लोकप्रिय नर्तकी भी है और फिल्म दामिनी में, ठीक है, दामिनी में अपनी भूमिका के लिए स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तो ये हुई हैं मीनाक्षी शेषाद्री। राइट आंसर ऑप्शन डी मीनाक्षी शेषाद्री। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। अयानाराम, अडियार, अशोकनगर या आलुंदर। तो ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय यह स्थापित किया गया था अडियार शहर में। राइट आंसर ऑप्शन बी अडियार शहर। ओके, नेक्स्ट है यदि सर्वर एक वैध सर्विस करता है और रिकवरी गेंद को वापस करने में असमर्थ है तो इसे एस के रूप में जाना जाता है और सर्वर को अंक मिलता है। यहाँ किस खेल का उल्लेख किया गया है। टेनिस, कुश्ती, मुक्केबाजी या शूटिंग। तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है टेनिस खेल का। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाल बाग फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है जहां प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न रूपों में हजारों फूलों की किस्मों को एक विशेष थीम के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो कि हर साल बदलती रहती है। पटना में, हैदराबाद में, पटियाला या बेंगलुरु में। तो यह किस स्थान पर लाल बाग फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है बेंगलुरु में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बेंगलुरु। नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा। सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय ईसाई, मुसलमान, हिंदू या सिख है। तो भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय जो है वो की है हिंदू। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदू। और फिर सबसे कम की बात करें, ठीक है ना, कि भारत में सबसे कम, ठीक है, धार्मिक समुदाय कौन सा है जिसमें सबसे कम लोग हैं या छोटा है, तो जो कि ये है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म यह सबसे छोटा धार्मिक समुदाय है, जैन धर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नरोरा डैश विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राकृतिक गैस, पवन, परमाणु, तापीय। तो नरोरा यह परमाणु, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन निम्नलिखित में से किस यौगिक वर्ग से संबंधित है। गैर वेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक यौगिक, बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक या
एलिसाइक्लिक यौगिक। तो इनमें से साइक्लोहेक्सेन किस यौगिक वर्ग से संबंधित है? तो यह संबंधित है एलिसाइक्लिक यौगिक से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख करता है? भाग 8, भाग 9, भाग 10 या भाग 7? तो भारतीय संविधान का जो भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख करता है वो है भाग 9। राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 9। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक को होम रूल आंदोलन सक्रिय था? बिहार, महाराष्ट्र, मद्रास या पंजाब? तो बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, होम रूल आंदोलन सक्रिय था तो ये था महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1916 में। ठीक है, 1916 में महाराष्ट्र में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक भी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। ठीक है, 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, केसरी जो कि मराठी भाषा में और मराठा जो कि केसरी भाषा में। ठीक है, तो 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे या गरम दल की 3 तिकड़ी में शामिल थे। ठीक है, लाल, बाल, पाल तिकड़ी में यह शामिल थे बाल गंगाधर तिलक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने मौर्य सिंहासन पर कब आरोहण किया? 297 ईसा पूर्व, 299 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व और 301 ईसा पूर्व। तो बिंदुसार ने, ठीक है ना, मौर्य सिंहासन पर कब आरोहण किया? तो ये किया था 297 ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थान की सेवा नहीं है? सूक्ष्म बचत, सूक्ष्म जमा, सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म बीमा? तो इनमें से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थान की सेवा नहीं है? तो यह सूक्ष्म जमा। राइट आंसर ऑप्शन बी, सूक्ष्म जमा। ओके, नेक्स्ट है, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतक को सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, रविशंकर, रामनारायण या शिव कुमार शर्मा? तो इनमें से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पंडित राम नारायण को। राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित राम नारायण। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 47, 44, 51 या 49? तो जो अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है वो है अनुच्छेद 51। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में मांगला तेल क्षेत्र स्थित है? कोटा, जयपुर, भरतपुर, बाड़मेर? तो राजस्थान के जिस जिले में मांगला तेल क्षेत्र स्थित है वो है बाड़मेर। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, इसके फोपोडा मोलस्का डेंटिलियम की प्रजाति को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसके फोपोडा मोलस्का डेंटिलियम की प्रजाति को सामान्यतः जाना जाता है टस्क सेल, हार्ट क्लैम, हेडफुट या डक मसल? तो इसे जाना जाता है टस्क सेल। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हीरालाल सामरिया, रणदीप गुलेरिया, राजीव गौबा या अरविंद सुब्रमण्यम? तो नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया हीरालाल सामरिया को। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक
2023 की प्रगति समीक्षा सबसे कम गरीबी है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली या चंडीगढ़? तो ये है पुदुचेरी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है भूमिगत जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत, भूमिगत जल स्तर के शीर्ष स्तर को क्या कहा जाता है? समुद्र जल, जल स्तर, भूमिगत जल या कुआं? तो भूमिगत जल स्तर के शीर्ष स्तर को कहा जाता है जल स्तर। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान, ठीक है, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में डैश को पेश किया गया था? तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में डैश को पेश किया गया था? 20 सितंबर 2023, 22 सितंबर 2023, 21 सितंबर 2023 या 19 सितंबर 2023? तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया था 19 सितंबर 2023 को। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।